जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेऊ लोक उजागर। ये जो हनुमान चालीसा की जो तीसरी पंक्ति है, इसके माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर, या फिर आप जो भी कर रहे हो उसके अंदर आप इससे क्या सीख सकते हो, और आप अगर इसको अपने जीवन में अप्लाई करते हो, बिजनेस और स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदार में, अपने टीम मेंबर में शेयर जरूर कीजिए। और आपने हमारे इस YouTube चैनल को इंस्पायर बाय विपुल, ये जो YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सामने जो बेल आइकन है उसको क्लिक आप जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप सफल बन सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका शब्दार्थ क्या होता है वो हम जानेंगे। जय यानी कि विजय हो, वंदना हो, ये इसका शब्दार्थ होता है। हनुमान यानी कि पवन पुत्र, राम भक्त। ज्ञान यानी कि जानकारी, बुद्धि, विवेक। और गुण सागर यानी कि गुणों के सागर, आचार, विनम्रता, साहस, सेवा, निष्ठा। कपीस यानी कि वानरों के प्रमुख, कपि यानी कि वानर और इस यानी कि उनके प्रमुख, वानर के प्रमुख। और तिहु लोक यानी कि तीनों के लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल यानी कि तीनों के लोक। और उजागर यानी कि प्रसिद्ध, प्रकाशमान। हाँ जी दोस्तों, उजागर का मतलब होता है प्रसिद्ध और प्रकाशमान। इसका हम भावार्थ इनका यही है कि हनुमान जी आप ज्ञान और गुणों के सागर है। हे कपि श्रेष्ठ, आपका यश तीनों लोक में प्रक्षित है। यही इसका भावार्थ यहाँ पे होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये पंक्ति हनुमान जी की महिमा और महत्व को दर्शाती है। उनका ज्ञान, उनका गुण और उनका लोक प्रसिद्ध चरित्र इस पंक्ति में आपको बताया गया है, और इससे आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस पंक्ति में हनुमान जी का बहुत सारी बातें किया गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जीवन में और बिजनेस में अगर सीख लेना चाहते हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा की ये जो तीसरी पंक्ति से यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञान और गुण सफलता के दो पैदान है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हो तो आपके अंदर ज्ञान और गुण, ये दो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। ज्ञान बिना दिशा नहीं होती और गुण बिना विश्वास नहीं बनता। हाँ जी दोस्तों, तो ये दो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के साथ में आपके पास एक गुण भी होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे व्यक्ति में अगर ज्ञान है पर गुण नहीं, तो वो दूर तक नहीं जा सकता। हाँ जी दोस्तों, अगर आपके पास ज्ञान दुनिया भर का है लेकिन आपके अंदर गुण नहीं है, आप कैरेक्टरलेस हो, हाँ जी दोस्तों, आप चीटिंग करते हो, आप लोगों को फ्रॉड करते हो, तो आपके अंदर कोई गुण नहीं है। तो सिर्फ ज्ञान होने से आप जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे और कभी आगे जा नहीं पाओगे। आपके अंदर गुण भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ आपके अंदर विकसित करने हैं, ज्ञान और साथ में गुण, ये दो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। बात करेंगे बिजनेस में, तो बिजनेस में सिर्फ टेक्निक या स्ट्रेटेजी नहीं है, वैल्यू और इथिक्स भी होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी टेक्निक है, स्ट्रेटेजी भी आपके पास है, लेकिन अगर आपके वैल्यू नहीं है,
इथिक्स नहीं है, तो फिर आप बिजनेस में कभी कामयाब नहीं बनोगे। तो हनुमान चालीसा की तीसरी पंक्ति में यही हमको सीख लेना चाहिए कि भले ना आपके पास बिजनेस में टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है, लेकिन आप वहाँ पे अच्छी वैल्यू ऐड कीजिए, इथिक्स, ईमानदारी फोकस कीजिए। हाँ जी दोस्तों, वहाँ पे आपको कैरेक्टरलेस नहीं बनना है, आपको वहाँ पे वैल्यू ऐड करना है और ईमानदार आपको रहना है, तभी आप बिजनेस में कामयाब बन सकते हो। यही सीख आपको यहाँ से लेनी है। लोकप्रियता का असली मूल्य। हाँ जी दोस्तों, लोकप्रियता का असली मूल्य क्या है? तो यहाँ पे आपको हनुमान जी बोलते हैं कि तीनों लोक में उजागर इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने निष्काम सेवा, विशेष योग्यता और शुद्ध भाव के साथ काम किया। हाँ जी दोस्तों, आज हनुमान जी का तीनों लोक में नाम होने का कारण एक ही है कि उन्होंने निष्काम सेवा किया, विशेष योग्यता थी और शुद्ध भाव के साथ काम किया। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि निष्काम सेवा यानी हनुमान जी सिर्फ भगवान राम के लिए काम करते थे, ना तो उसको कुछ नाम चाहिए था ना कुछ, बस उसका काम था हनुमान जी की सेवा करना, उसकी भक्ति करना। तो निस्वार्थ काम करते थे और इसी वजह से उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी योग्यता थी। और हनुमान जी जो भी काम करते थे वो शुद्ध भाव के साथ काम करते थे। हाँ जी दोस्तों, उसका मन बहुत प्रसन्न रहता था, उसके मन में आपको कोई भी प्रकार की खोट नहीं दिखाई देती थी। उनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम के लिए था। तो ये तीन चीज अगर आप अपने अंदर भी अगर डेवलप करते हो तो मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आपका भी नाम हनुमान जी की तरह बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका काम अगर लोगों के हित में हो तो नाम आपका स्वतः बढ़ेगा। मार्केटिंग से पहले वैल्यू दो। हाँ जी दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको हनुमान जी से यही सीखना है दोस्तों कि यहाँ पे हनुमान जी बोलते हैं अगर आप कोई भी काम लोगों के हित के लिए काम करते हो तो वहाँ पे आप वैल्यू दो, तो आपका नाम ऑटोमेटिक बढ़ेगा दोस्तों। तो आपको जीवन में या बिजनेस में कहीं भी अगर आपको सफल बनना है तो आपका जो काम होना चाहिए वो लोगों के हित के लिए होना चाहिए। और जब लोगों के लिए हित के लिए आप काम करते हो तो वहाँ पे आप अच्छी वैल्यू दो, अपनी एक अच्छी छवि दो। और जब आप वहाँ पे अच्छा वैल्यू देते हो तो आपका नाम बहुत ही बड़ा हो सकता है, जैसे कि हनुमान जी की तरह। तो हनुमान जी प्रभु राम का काम करते थे और प्रभु राम लोगों के हित के लिए काम करते थे। तो हनुमान जी उसका काम करते थे, उसका इसलिए उसका वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गया, नाम उसका ऑटोमेटिक बढ़ गया दोस्तों। तीसरी बात यहाँ पे बोलते हैं हनुमान जी कि लीडरशिप की असली पहचान अगर आपको करनी है तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। तो हनुमान जी की बात करते हनुमान जी बोलते थे कि कपिस का अर्थ है लीडर यानी कि अमोंग वानर्स। पर हनुमान जी ने कभी भी अहंकार नहीं किया। हनुमान जी वानरों के लीडर थे, लेकिन हनुमान जी के अंदर आपको अहंकार नहीं था। ये सीख आपको यहाँ से लेनी है। अगर आप लीडरशिप डेवलपमेंट करते हो तो सही लीडर वो होए जो ज्ञान और गुणों का सागर हो और फिर भी विनम्र रहे। देखो हनुमान जी एक तो लीडर थे, लेकिन उसके अंदर ज्ञान था और गुणों का सागर था, फिर भी वो विनम्र रहे। उसके अंदर आपको कोई भी प्रकार का घमंड नहीं दिखाई दिया। तो आपके पास भी अगर ज्ञान है, गुण है, तो आपको भी विनम्र रहना है, हमेशा झुक के रहना है दोस्तों। यही यहाँ से आपको सीख लेनी चाहिए। बात करें यहाँ से हम क्या सारांश ले सकते हैं, तो सफलता पाने के लिए ज्ञान और गुणों का साथ जरूरी है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप सफलता चाहते हो तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के साथ में आपके पास गुण होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर किसी के पास रहता है तो डेफिनेटली आप सफल जरूर बनोगे। अपने काम से तीनों लोक में अपना नाम रोशन करो, लेकिन सेवा भाव और निष्ठा के साथ। अगर आप तीनों लोक में अगर अपना नाम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको सेवा भाव की क्वालिटी डेवलप करनी है और निष्ठा के साथ आपको काम करना है। तो तीनों लोक में हनुमान जी की तरह आपका भी नाम हो सकता है। जो व्यक्ति अच्छे लीडर की तरह विनम्र, योग्य और लोकहित में काम करता है, उनका नाम
सदा अमर हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, इस पंक्ति से हमको यही सीखना है कि आपको यहाँ पे विनम्र रहना है, आपके अंदर योग्य होना चाहिए और लोक हित में काम करना है, तो आपका नाम भी अमर हो सकता है। हम यहाँ से क्या सीख ले सकते हैं? तो हमेशा ज्ञान और गुण अपनाइए। हाँ जी दोस्तों, हनुमान चालीसा की तीसरी पंक्ति में आपको यहाँ से यही सीख लेना है कि आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ में आपके अंदर गुण भी होना चाहिए। जैसे कि रावण के पास बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन उसके अंदर गुण यानी कि कैरेक्टर खराब था। तो ये आपके अंदर यहाँ पे ये चीज नहीं होने चाहिए। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आपको गुण विकसित करना पड़ेगा, हनुमान जी की तरह, प्रभु राम की तरह। तो यहाँ पे ज्ञान और गुण ये दोनों चीज आपको विकसित करना है। तीसरी बात यहाँ पे आपको सीखना है कि आपको लीडरशिप क्वालिटी विकसित करें। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हनुमान जी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, तो आपको भी अगर जीवन में आगे बढ़ना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आपको डेवलप करनी रहेगी दोस्तों। और तीसरी बात यहाँ से हम सीख ले सकते हैं कि अपनी अच्छी छवि यानी कि रेप्यूलेशन बनाइए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि भगवान राम का चरित्र अच्छा था, वैसे ही हनुमान जी का भी चरित्र अच्छा था, सीता जी का भी चरित्र अच्छा था और लक्ष्मण जी का भी चरित्र अच्छा था। तो आपका भी छवि अच्छी बनानी है। दोस्तों, अगर आपको इस हनुमान चालीसा की तीसरी पंक्ति से अगर आपको कुछ सीखने मिला, कुछ नॉलेज मिला, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको यूं ही और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों। जाते जाते आपसे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक आप जरूर कीजिए। आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।